ये रही एक सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी जो रामायण के पात्र कुंभकर्ण और उसके वरदान तारांकन से जुड़ी है। हिंदी में रामायण में कुंभकर्ण को क्या वरदान मिला था? बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में लंका के राजा रावण के 3 भाई थे, विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा। इनमें से कुंभकर्ण अत्यंत बलशाली, विशालकाय और भोजन प्रिय था। वह जितना वीर था उतना ही विद्वान और तपस्वी भी। तपस्या और वरदान की इच्छा। एक दिन कुंभकर्ण ने सोचा, मैं भी देवताओं की तरह अमर और अपराजय बनूंगा। वह हिमालय के घने जंगलों में गया और वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? कुंभकर्ण का मन था कि वह इंद्रासन यानी देवराज इंद्र की गद्दी मांग ले। लेकिन देवताओं को यह चिंता सताने लगी। अगर कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांग लिया तो देवलोक खतरे में पड़ जाएगा। सरस्वती जी की चाल। देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की कि कुंभकर्ण को कोई ऐसा वरदान न मिले जो उनके लिए संकट बन जाए। ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता से कहा कि कुंभकर्ण की बुद्धि में थोड़ा फेर कर दे। जब कुंभकर्ण ने वरदान मांगने के लिए मुंह खोला तो इंद्रासन की जगह निद्रासन, नींद का वरदान निकल गया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हें अब साल में केवल 6 महीने नींद आएगी और 6 महीने जागोगे। कुंभकर्ण चौंक गया, यह मैंने तो नहीं मांगा। लेकिन वरदान वापस नहीं लिया जा सकता था। कुंभकर्ण को समझ आ गया कि यही ईश्वरीय योजना थी। फलस्वरूप इसके बाद कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 6 महीने जागता था। जब जागता तो इतना भोजन करता कि पूरा लंका परेशान हो जाता। युद्ध के समय रावण ने बड़ी मुश्किल से उसे उठवाया, तब जाकर वह राम रावण युद्ध में लड़ा। युद्ध में कुंभकर्ण ने अपनी बहादुरी दिखाई, लेकिन अंततः भगवान राम के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। सीख। कुंभकर्ण की कहानी यह सिखाती है कि शक्ति और तपस्या का सही प्रयोग जरूरी है। बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रहा तो वरदान भी अभिशाप बन सकता है। ईश्वर की योजना हर किसी से बड़ी होती है। अगर आप चाहें तो कुंभकर्ण के युद्ध, उसके उठने की घटना या मृत्यु का दृश्य भी विस्तार से लिखा जा सकता है।